गाइस आपने यहाँ पे एक फर्क देखा होगा, जब से जीएसटी जो है यहाँ पर डिक्रीज हुई है, यहाँ पर 28% से 18% हुई है। तो ईवी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल स्कूटर पे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है क्योंकि जो जीएसटी है, जैसे मान लो स्प्लेंडर ही है, उस 96,000 की है, अभी वो 84,000 की हो रही है, तो 12-13 हजार रुपये कम हो रही है एक मात्र स्प्लेंडर पे। तो अगर आप पेट्रोल स्कूटर लोगे तो उस पर भी काफी ज्यादा मतलब कि फायदा देखने को मिल रहा है। तो आजकल क्या हो रहा है, पब्लिक भाई ईवी पर कम जा करके, मतलब ईवी पर जितने जाते हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट जो है कम हुए हैं, जो कि यहाँ पर कंट कन्फर्म उस पे हुए हैं, मतलब कि पेट्रोल स्कूटर लेना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वो इसलिए क्यों कर रहे हैं, वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे कि एक में आ रहा था कि क्या पेट्रोल स्कूटर सही रहेगा, कि एक बार एक कमेंट ये आया था कि भाई पेट्रोल स्कूटर जो है 15 साल तक आराम से चल जाता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर है और उसकी बैटरी वारंटी मैक्सिमम 8 साल की मिलती है, उसके बाद हमें बैटरी डलवानी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किन बंदों को यहाँ पर पेट्रोल वाली स्कूटर लेना। इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ठीक है, कोई सा भी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ब्रांड का होना चाहिए, नॉन ब्रांड नहीं होना चाहिए। नॉन ब्रांड में वारंटी कुछ नहीं होती, 1 साल की या फिर मैक्सिमम 3 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन जैसे ब्रांड है मेरे पास, जैसे कि ओला हो गया, चेतक हो गया, आई क्यूब, हीरो वीडा, अल्ट्रा वायलेट हो गया, और ये मतलब जो ये ब्रांड है, ये जो है बैटरी वारंटी ज्यादा देते हैं, जैसे कि 5 साल की कम से कम, और मैक्स टू मैक्स 8 साल की, यानी कि 8 साल की लेने के लिए हमें थोड़ा पे करना होगा तो हमें 8 साल की वारंटी मिल जाएगी। लेकिन उसके अपोजिट में अगर हम जाए पेट्रोल व्हीकल के लिए, पेट्रोल व्हीकल में क्या डिफरेंस है भाई, जैसे हमने कोई पेट्रोल व्हीकल ले लिया, पेट्रोल व्हीकल लेने के लिए हमने उसको सारा काम कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल व्हीकल लेने के बाद उसमें पेट्रोल डलवाओ और चलाओ, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद दोस्तों पेट्रोल व्हीकल जैसे कि बैटरी है डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, जैसे मान लो 20-30 हजार किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ी सी डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी, माइलेज थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे सेम पेट्रोल के साथ भी है, अगर आप पेट्रोल को चलाओगे 20-30-40 हजार किलोमीटर चलाने के बाद जो इंजन परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डिक्रीज होगी, और जो माइलेज है वो माइलेज भी घटेगा। जो मान लो माइलेज पहले 40 का आ रहा है, फिर उसके बाद 32-33 का माइलेज देना शुरू कर देगा। आपने देखा होगा कोई कोई बाइक 15 साल पुरानी है और जो माइलेज है वो बहुत ही कम माइलेज है, 30-35 का माइलेज देती है। कोई स्प्लेंडर बाइक भी 40 तक मैक्सिमम देती है, उससे ज़्यादा माइलेज जो है वो नहीं देते हैं। उसके बाद इनका जो है सर्विस कॉस्टिंग है, बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्टिंग होती है, ठीक है। हर 4 से 5 हजार किलोमीटर के बाद आप सर्विस कराओगे, ठीक है। उसके बाद 50 हजार किलोमीटर के बाद आप इसको हाफ इंजन या फुल इंजन, चलाने के ऊपर बात है, आप हाफ या फुल इंजन कराओगे तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब खर्चा आ जाएगा पेट्रोल में। और वहीं पर बात करें ईवी की, तो ईवी में आपको भाई बहुत प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ईवी में बैटरी है कि ये बैटरी से चलती है, तो इसमें मैक्सिमम जो वारंटी मिलेगी हमें 8 साल की वारंटी मिलेगी। 8 साल के बाद हमें इसमें क्या होगा, नई डलवानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है 8 साल अगर ये चल गई तो 8 साल के बाद इसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। अगर हम अच्छे से चलाएंगे तो हो सकता है कि ये 10 साल भी चल जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये 10 साल चल जाएगा। जितने इश्यूज नई बैटरी में आ रहे हैं, पुरानी होने के बाद तो इश्यू अपने आप बढ़ जाएंगे ना। आपने देखा होगा कोई नया व्हीकल, नया ईवी लिया, मान लो ओला ही है, तो उनमें नई में ही बहुत सारे इशू देखने को मिल रहे हैं, तो पुरानी में तो ऑब्वियसली यहाँ पर इशू देखने को मिल जाएंगे। तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो खरीदना चाहता है, आपने देखा होगा जैसे मान लो किसी बंदे ने यहाँ पर ईवी खरीद लिया, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया, उसके बाद वो क्या करता है, चलो चला के 1 साल में बेच देंगे। भाई ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपने ईवी खरीद लिया तो बहुत सी कंपनी तो प्रमोट करती है, बहुत सी कंपनी तो अलाउ करती है कि आप अगर दूसरे बंदे को बेच रहे हैं उसके नाम पे जो एनओसी वगैरह कटेगी, तो उसकी जो एक्सटेंडेड वारंटी है बैटरी की वो दूसरे बंदे पर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन बहुत सी कंपनी है भाई नहीं करती है, जैसे बजाज चेतक नहीं करती। बजाज चेतक कहती है आप स्कूटर चलाओ, उसको बेचो मत, किसी दूसरे बंदे को मत बेचो, अगर बेचोगे तो एक्सटेंडेड वारंटी नहीं मिलेगी, हमारी कोई गारंटी नहीं है। आप ये कितना तगड़ा फंड है भाई, कितना तगड़ा है। तो ऐसे कोई क्यों ही लेगा, किसी ने मान लो बजाज चेतक ही ले लिया, या कोई ऐसा स्कूटर ले लिया जो हम डिलीवर नहीं कर सकते किसी दूसरे बंदे को, तो कैसे हम उसको मतलब चला पाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात यही है कि अगर आपने ईवी खरीदी है तो भाई श्योर हो जाना कि हाँ भाई मैं इसको 5-7 साल चलाने वाला हूँ, ठीक है। तभी आप ईवी खरीदना, 1 साल के चक्कर में आप मत खरीदना। पेट्रोल स्कूटर या फिर पेट्रोल की आप कोई भी बाइक खरीद लोगे वो आसानी से बिक जाएगी, चाहे आप 1 महीना चलाओ या 2 महीने चलाओ,
वो आसानी से बिक जाएगी, एनओसी भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, सब चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बजाज चेतक का तो मुझे पता है, लेकिन ओला का अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ओला जो है एक्सटेंडेड वारंटी दूसरे बंदे पर ट्रांसफ़र करती है नहीं करती है, अभी इसका थोड़ा पता करना पड़ेगा। तो उसका पता करके मैं जल्दी आपको अपडेट दे दूंगा। तो गाइस ये डिफरेंसेस है कि अगर किसी को 5-7 साल के लिए चलानी है, मतलब अपने पास ईवी रखनी है, तो वो ईवी खरीदे और बेझिझक होकर चलाइए, बहुत बढ़िया माइलेज देगी आपको, बहुत प्रॉफिटेबल देगी। लेकिन अगर आप पेट्रोल स्कूटर चलाना चाहते हो और 1 साल 6 महीने में उसको बेचते हो, तो भाई फिर तो पेट्रोल स्कूटर इज़ द बेस्ट, आप पेट्रोल ही ले लो, उससे बेस्ट फिर कुछ नहीं है। क्योंकि इसके काफ़ी सारे जो है फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप लीजिए, पेट्रोल डलवाइए, कहीं भी जाइए, पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमिए, आपको चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जाइए अपना पेट्रोल डलवाइए चलिए। लेकिन उसमें खर्चा आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें खर्चा नहीं आएगा। अगर आप लोकल रूट में रहते हैं, यानी कि आपके 100-120 किलोमीटर की आपकी रनिंग है, जर्नी है, ठीक है, पर डे की, तो आप इसको आराम से ले सकते हो 4 किलोवाट में। 4 किलोवाट 100-120 की रेंज आपको आराम से दे देता है। अगर 50-60 की स्पीड में भी आप अकेले बैठ के चलाओगे तो आराम से 120 की रेंज आपको निकाल के दे देती है ओला की S1 प्रो। बजाज चेतक नहीं देगी, वो कम देती है, आई क्यूब भी कम ही देती है और वी डब्ल्यू कम ही देती है, सब कम ही देती है, लेकिन रेंज के मामले में भाई बेस्ट है अपनी ओला की S1 प्रो, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई बाइक चलाई है, ठीक है, 1000 किलोमीटर आपने पेट्रोल बाइक चला दी और 1000 किलोमीटर आपने ईवी चला दी, ठीक है। अब 1000 किलोमीटर अगर आप पेट्रोल बाइक चला रहे हो, मान लो आपके पास स्प्लेंडर ही है, वो 50 का एवरेज दे रही है, तो यानी कि मोटा मोटा 20 लीटर तेल लग गया। 20 लीटर तेल कुल मिला करके 2000 रुपये का तेल लग गया, ठीक है। अगर आप इसको 1000 किलोमीटर चला रहे हो, 1000 किलोमीटर में आपने इसको 10 बार फुल चार्ज करा है, एक चार्जिंग में 4 यूनिट लेती है, यानी कि 40 यूनिट ले गई है, ठीक है। 40 यूनिट हमारे यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 5 का, तो यानी कि 200 रुपये का खर्चा आ गया इसमें, 1000 किलोमीटर में 200 रुपये का। और यहाँ पर आपके पेट्रोल व्हीकल में आया 2000 रुपये का, तो यानी कि उससे जो है 90% कम, 90% कम है। देखो अब आप देख लो, अब यहाँ पर मैंने 1000 किलोमीटर की बताई है, अब आप अगर 1 लाख की बात करोगे, अगर आप 1 लाख की बात करोगे तो 20,000 रुपये की बिजली खाएगी 1 लाख किलोमीटर में, 20,000 की। और पेट्रोल कितने का खाएगा भाई? 2 लाख का पेट्रोल आप, और ये अपनी भाई 20,000 रुपये की बिजली लगी है, ठीक है। और अगर आप मेरे तरीके से चलाओगे, जैसे कि मैं सोलर पैनल से ही चार्ज करता हूँ, सोलर से ही चार्ज करता, तो मेरा 20,000 भी जीरो हो गया, 20,000 भी मेरा जीरो हो गया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यानी कि 20,000 अगर हम एक साइड में रख दें, 2 लाख में से 20,000 काटेंगे तो 1,80,000। इसकी जो कॉस्टिंग थी मेरे वाली की 1,65,000 थी, यानी कि 1 लाख में भाई फ्री हो गई, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो गई। और उसने जो है, अगर आपने इलेक्ट्रिक कोई पेट्रोल व्हीकल 1 लाख का खरीदा है, 2 लाख का उसमें पेट्रोल फूक दिया, वो 3 लाख का हो गया, ये फ्री हो गई। मतलब वो प्लस होना शुरू हो जाता है और ये जो है माइनस होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ईवी का यही फायदा है, पेट्रोल आपका प्लस होगा, मतलब कि जो खर्चा है आपका, एक्सपेंडिचर है, वो प्लस में जाएगा और ये आपका माइनस में जाएगा। तो ये एक प्रॉफिटेबल है। अगर आपकी रनिंग बढ़िया है, जर्नी है, डेली की है, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक अच्छे ब्रांड की तरफ जाइए, अब मैंने ओला लिया है, अब मेरे इसके साथ तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बैटरी वगैरह एकदम ओके काम कर रही है। बट मेरे जस्ट फ्रेंड के पास रोस्टर है, तो उसमें थोड़े इशू आ रहे हैं, उसकी बैटरी खराब है, तो कोई नहीं, बैटरी नहीं जल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है भाई, जो भी है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो और कुछ हमसे गलती हुई हो, तो भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम उसको सुधारेंगे। और अगर आपको कुछ हमसे पूछना है तो भी कमेंट कर देना, उस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।